Hey everyone, welcome to my channel Beauty Tools. So today I'm going to show you how do I do waxing at home. So I'll show you how to do roll-on Rika wax. This is the machine. अब जैसे लॉकडाउन है, salons तो अब खुलने लगे हैं, but still I don't feel safe going to salon. So I'll show you what I have been practicing from years. I don't go to salon for waxing and all. I have all the products, necessary products or necessary tools which I need for cleaner, facial or as well as for waxing. So I wanted to share with you all कि हम घर पे ही waxing conveniently कैसे कर सकते हैं. It is very easy to do it. Just you need hands-on practice, and once you get on that, trust me, the results are just amazing. उसके लिए आपको ये मशीन चाहिए जिसको हम रोल ऑन वैक्स मशीन बोलते हैं. दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस. एज यू कैन सी, मशीन आप देखेंगे अलग अलग तरह की अवेलेबल है, बट ये काम सेम ही करती है. कोई मशीन सिर्फ सिंगल ऐसे मिलती है, इट डज़ द सेम जॉब. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, ये है ना कार्ट्रिज आपको अलग से लेना होता है. दिस इज़ अ कार्ट्रिज. ये आपको अमेज़ॉन से अब ईज़िली मिल जाएगा, मशीन एज वेल एज अ कार्ट्रिज. व्हाट यू नीड टू डू इज़, आप इसे कार्ट्रिज को ये मशीन के अंदर ऐसे डालना है, ठीक है, और इसे हमें गरम करने के लिए छोड़ देना है फॉर हाफ एन आवर. ओके, आई जस्ट प्लग दिस इन फॉर हाफ एन आवर. और उसके लिए आपको और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. दिस इज़ द आफ्टर वैक्स लोशन. व्हाट डज दिस प्रोडक्ट डू? जब हम भी रीका वैक्स यूज़ करते हैं तो हमारे जो हैंड्स है ना स्टिकी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा. वो नॉर्मल ऑयल से या सोप से निकलता नहीं है. सो यू नीड टू परचेज दिस ऑयल टू गेट रिड ऑफ दिस. कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना ये जो स्पेशली इसके लिए बना हुआ है रीका आफ्टर वैक्स लोशन. सो दिस यू कैन परचेज इट. और वैक्सिंग स्ट्रिप्स, जैसे आप मार्केट में कोई भी स्ट्रिप्स आप ले सकते हैं. दैट्स इट. So I'll show you how to do that. First of all, ये हमने मशीन निकाल ली है, ठीक है. अब पहले हमें पाउडर लगा लेना है, जैसे हम नॉर्मल वैक्स करते हैं वैसे ही. हमने पाउडर लगा लिया. इसको पाउडर जैसे हम नॉर्मल वैक्सिंग करते हैं ऐसे हमने पाउडर लगा लेना है, ठीक. जब आप पहला स्ट्रिप चलाएंगे वो हम डायरेक्टली स्किन पे नहीं चलाएंगे, पहले हम स्ट्रिप पे चलाएंगे. फर्स्ट स्ट्रिप जो चलाएंगे हम वो ऐसे स्ट्रिप पे चलाएंगे. जब आप देखेंगे कि ये स्मूथली आ रहा है स्ट्रिप पे, देन यू कैन अप्लाई ऑन योर स्किन. इसे हमने अप्लाई करना है इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ. देखिए कितने स्मूथली निकल रही है, बिकॉज ये अच्छे से वार्म अप हो चुकी है. और रीका वैक्स रोल ऑन वैक्स करने से एक और फ़ायदा है, ये बिल्कुल गर्म नहीं लगती है. जैसे नॉर्मल वैक्स हम करते हैं तो वो बहुत ही गर्म लगती है ना, ये आपको बिल्कुल गर्म नहीं लगेगी. बहुत कन्वीनियंटली हम इसे यूज़ कर सकते हैं. सो आई हाईली रिकमेंड यू, एंड वंस यू ट्राई दिस आई एम श्योर यू वोंट शिफ्ट टू नॉर्मल हनी वैक्स, ठीक है. उसके बाद जैसे हम नॉर्मल वैक्स में करते हैं, इसे लगाया, एक साथ नहीं लेना है, हाफ हाफ करके, और पुट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. सो वैक्स जब हो जाती है उसके बाद यू नीड टू अप्लाई दिस आफ्टर वैक्स लोशन, ठीक है. इससे ये जो स्टिकीनेस होती है वो चली जाती है. It is so smooth. You can apply coconut oil as well if you find this very expensive. But कोकोनट ऑयल से इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना ये, बिकॉज दिस टेक्स अवे ऑल द स्टिकीनेस ऑन द स्किन विच हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस रीका वैक्स. और वैक्सिंग करने के बाद थोड़ा सा रेडनेस और बम्प्स आ जाते हैं. It will just settle down within half an hour, 1 hour. So don't you worry about that. अगर कुछ ज़्यादा आपको लग रहा है रेडनेस तो आइसिंग कर सकते हैं आप. What best you can do is, आप हमेशा कोई भी चीज़
लेते हैं तो हमेशा थोड़ा सा पैच टेस्ट करिए। 2 दिन रुक जाइए, अगर आपको कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं आप देखिए। अगर आपको कन्वीनियंटली कुछ नहीं हो रहा, रिएक्शन नहीं हो रहा, तो देन यू कैन गो एंड ट्राई ऑन योर हैंड। सो दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड यू, ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट। ऑलराइट, जब हम ये वैक्स जब करते हैं तो हमें मशीन जब क्लीन करनी होती है ना, तो व्हाट यू कैन डू, हाउ टू क्लीन दिस। अगर आप सोप या प्लेन नैपकिन या किसी से भी क्लीन करेंगे तो वो स्टिकीनेस मशीन से भी क्लीन इतना इजीली होती नहीं है। तो दैट इज़ अ टिप विच आई एम गोना शेयर विथ यू ऑल। आप ऐसे स्ट्रिप लेकर 1 और 2 ड्रॉप्स ऐसे लेकर उससे क्लीन करिए आपकी मशीन, तो इससे सारा स्टिकीनेस क्लीन हो जाएगा और जैसी न्यू मशीन आई थी वैसे की वैसी रहेगी आपके पास। ये मशीन मैं यूज़ कर रही हूँ अराउंड मुझे 5 years हो गए ये मशीन यूज़ करे हुए, एंड स्टिल यू विल सी ये अभी भी ऐसी लगती है जैसे न्यू परचेज करी हुई है, बिकॉज आई मेंटेन इट बाय क्लीनिंग इट लाइक दिस। सो दिस इज़ द वे आई डू माई वैक्सिंग एट होम कन्वीनियंटली। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड व्हाट यू कैन डू, आप पहले आप मशीन और कार्ट्रिज दोनों एक साथ मत परचेज करिए। आप एक काम कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, यू कैन बाय द कार्ट्रिज फर्स्ट एंड ट्राई दिस। ये कार्ट्रिज आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसे आप वार्म करने के लिए माइक्रोवेव में रख लीजिए, ठीक है। जब आप माइक्रोवेव में रखेंगे तो कुछ सेकेंड्स ही जब आप देखेंगे कि ये लिक्विड इस तरीके से मूव हो गया है, मूव हो रहा है, तो मतलब ये लिक्विड अच्छे से वार्म हो चुका है, ठीक है। तब उसको आप पैच टेस्ट करने के लिए आप ट्राई करिए और ऐसे नॉर्मल स्ट्रिप से स्ट्रिप कर लीजिए। इफ़ यू फाइंड इट कन्वीनियंट देन यू ऑर्डर द मशीन, एंड इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्ट यू कैन लिव इट। सो दिस इज़ द वे। और ये कार्ट्रिज मिलती है ओनली 230 रुपीज़। So you can just give it a try and have a patch test with the cartridge, then you can order the machine. So practice this at home, and if you find convenient then only try this, because some people may find it a difficult task, but for me I enjoy it, I find it convenient, so I wanted to share with you all. And so all you need is this waxing machine. You can get it from Amazon, and this after wax lotion, and of course strips. Alright, so that's it for today. And you know, Rika wax हम salons में करवाते हैं, it becomes so expensive. तो जब हम घर में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं और कन्वीनियंटली खुद कर सकते हैं, तो why not do that? So if you like this video, hit that like button, and if you want more of such videos, then do subscribe to my channel and hit that notification bell to get the notification message every time I upload a video. So see you in my next one. Take care. Love you all.